नमस्ते दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे सुपर टाइफून गोनी के बारे में। इसने अभी तक आप समझ लीजिए 1 मिलियन लोगों को एवेक्यूएट कराने में मजबूर कर दिया है फिलीपींस में, और ये लगातार दूसरा टाइफून हिट किया है फिलीपींस को। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हुआ क्या है रिसेंटली, ये न्यूज़ में क्यों है, गोनी नाम क्या है इसका। तो रिसेंटली सुपर टाइफून गोनी स्लैम्ड इनटू द फिलीपींस विद द अथॉरिटीज वार्निंग ऑफ कैटास्ट्रोफिक कंडीशन इन द रीजन एक्सपेक्टेड टू रिसीव द हार्डेस्ट हिट वेयर द 1 मिलियन पीपल हैव बीन एवेक्यूएटेड। तो करीब करीब दोस्तों 1 मिलियन पीपल मतलब 10 लाख लोगों को अभी तक इधर से हटा लिया गया है, जहां पे अभी इस सुपर टाइफून ने हिट किया है गोनी ने। जैसा कि गोनी ने, सुपर टाइफून ने अभी तक बहुत नुकसान पहुंचा दिया फिलीपींस का। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि क्या हुआ ऐसा। तो गोनी विच इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर टाइफून एज इट नियर्ड द फिलीपींस कम्स अ वीक आफ्टर द टाइफून मोलेव। तो दोस्तों बुरी बात ये और है कि भाई एक हफ्ते ही पहले एक टाइफून पहले भी आया था, सेम आर्कियोलॉजी, जो जैसे कि हम जानते हैं फिलीपीन एक आर्कियोलॉजी एक कंट्री है, आर्कियोलॉजी है मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक कंट्री है। तो उसमें पहले ही इस आइलैंड में भाई एक टाइफून आया था मोलेव करके, और उसी के एक हफ्ते बाद जस्ट ये गोनी आ गया जो कि है सुपर टाइफून। सो दोस्तों ये सुपर टाइफून क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं हमसे, और दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बैंकिंग, एसएससी, एनटीपीसी और अन्य जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके एमसीक्यूज पैटर्न पे करंट अफेयर जनवरी से लेकर नवंबर तक 2020 के डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमारे एक ही चैनल पे मिल पाए और आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो, और शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में हम उन्हें कवर कर रहे हैं। सो दोस्तों हम ये टाइफून होते क्या है एक्चुअली। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, टाइफून एक तरीके का पानी का स्टॉर्म होता है, काइंड ऑफ स्टॉर्म होता है। इट इज़ अ रीजन स्पेसिफिक नेम। और दोस्तों खास बात यह है कि टाइफून जो है ये एक रीजन स्पेसिफिक नेम है। जैसे फिलीपीन का जो ये इलाका है, यहाँ पे जो पानी का चक्रवात आता है, हिंदी में जिसे हम पानी का चक्रवात कहते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, इसको वहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, द स्टॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अकर मे बी कॉल्ड एज हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन। तो टाइफून बुलाया जाता है इन द चाइना सी, पैसिफिक ओशियन, और हरिकेन बुलाया जाता है दोस्तों वेस्ट इंडियन आइलैंड और इन द कैरेबियन सी एंड द अटलांटिक ओशियन। टॉर्नेडो इन्हीं को बुलाया जाता है दोस्तों इन ग्विनिया आइलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ सदर्न यूएसए। विली विली बुलाया जाता है दोस्तों इन स्टॉर्म्स को ऑस्ट्रेलिया में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोन्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं इंडियन ओशनिक रीजन में। सो दोस्तों टाइफून हमने समझ लिया टाइफून होता क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से हम देख रहे हैं इस टाइफून का नज़ारा। बीच में इसका सेंटर होता है दोस्तों आई, इसे हम कहते हैं। इसके चारों तरफ इस 3D इमेज में आप देख सकते हैं आई वॉल होता है दोस्तों। ऊपर क्लाउड्स सराउंड करे रहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं दोस्तों। ये हाईली प्रेसिपिटेटेड रहते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर अपने जिस भी रीजन में होता है उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है। सो दोस्तों हरिकन्स या हमें जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या हम इसे टाइफून कहें, ये कैटेगराइज कैसे किए जाते हैं। तो हरिकन्स आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ देयर मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड। तो मैक्सिमम जो सस्टेन्ड विंड्स होती हैं उनके आधार पर हरिकेन्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड ऑफ देयर विंड्स डिवाइड किया जाता है, और इस डिवीजन का जो श्रेय जाता है वो स्केल है सफेर सिम्पसन स्केल रेट्स दी हरिकेन सिवियरिटी। तो भाई जो सफेर सिम्पसन स्केल होता है इसके अकॉर्डिंग हम हरिकेन की सिवियरिटी को नापते हैं। जैसे कि सिवियरिटी फ्रॉम 1 इज वेरी डेंजरस टू 5 इज कैटेस्ट्रॉफी। और हमने जैसे कि शुरुआत में पढ़ा था कि जो ये आपका गोनी तूफान आया है दोस्तों, ये एक कैटेस्ट्रॉफी है ना। तो दोस्तों आइए और जानते हैं इसके बारे में। सो कैटेगरी 1 एज आई टोल्ड यू फॉल्स अंडर वेरी डेंजरस। ये भाई इस दर पे विंड जो स्पीड होती है ये होती है 74 टू 95 माइल्स पर आवर। आप इसे देख सकते हैं इसका कन्वर्जन किलोमीटर में भी। कैटेगरी 2 विंड में दोस्तों होता है विंड स्पीड 96 टू 110 माइल पर आवर। कैटेगरी 3 में विंड स्पीड जो होती है वो होती है 111 से 129 माइल पर आवर। कैटेगरी 4 में होती है दोस्तों 130 से 156 माइल पर आवर। कैटेगरी 5 में दोस्तों होती है विंड स्पीड 157 माइल पर आवर और एक्सीडिंग इसके ज़्यादा। तो दोस्तों ये जो सुपर टाइफून आया है गोनी, ये कैटेगरी 5 का है, दैट इज कैटेस्ट्रोपिक लेवल का है, जो बहुत तबाही अभी तक मचा चुका है दोस्तों। हरिकेन दैट रीचेज द कैटेगरी 3 और हायर आर कंसिडर्ड अ मेजर हरिकेन बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू कॉज द सिग्निफिकेंट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। जैसे कि दोस्तों हमने बताया अलग अलग कैटेगरीज हमने पढ़ा है, तो उसी के आधार पर जो भी साइक्लोन जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है उसको, जैसे कि जो साइक्लोन भाई या हरिकेन
कैटेगरी 3 के अबव रहता है उसे हम मेजर साइक्लोन में इंक्लूड करते हैं। सिमिलरली जिस भी टाइफून का जो विंड स्पीड होती है ये 150 माइल पर आवर से एक्सीड होती है, ये हम सुपर टाइफून में इंक्लूड करते हैं ऐसे दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो हरिकेन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये बनते कैसे हैं, हाउ दे फॉर्म, द फॉर्मेशन ऑफ द हरिकेन्स के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन्स यूज वार्म मॉइस्ट एयर एज वेल एज फ्यूल and therefore forms over warm ocean water near the equator। तो ये नियर इक्वेटर बनते हैं कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन। एज अ नासा डिस्क्राइब्स इट, व्हेन द वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन इट क्रिएट्स अ एरिया ऑफ लो प्रेशर एरिया। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वार्म रीजन में भाई जो वो होती है आपकी मॉइस्ट एयर होती है, ये जैसे ही ऊपर उठती है तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रोवोक करता है इस हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने में मदद करता है। When it happens, the air from the surrounding areas which has higher pressure enters this space, eventually rising when it's become warm and moist too. As the warm and the moist air continues to rise, the surrounding air will keep entering the area of the low air pressure. And when the warm air rises and cools off, the water in the air forms a cloud, and this system of the cloud and wind continues to grow and spin, fueled by the ocean's heat and water that evaporates from its surface। तो अगर हम साधारण भाषा में बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन समझे तो दोस्तों, जैसे ही गर्म होता है जो वार्म रीजन में जो पानी होता है, जैसे कि इक्वेटर के नियर, वहाँ पे क्या होता है, जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है ये ऊपर की तरफ उठती है और जैसे ही वहाँ पे जहाँ पे उठ जाती है तो वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस हो गया, तो वो एक लो प्रेशर एरिया हो गया। तो उसके जो चारों तरफ जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, वहाँ की जो विंड्स होती हैं, मॉइस्ट विंड्स होती हैं या ड्राई विंड्स कह सकते हैं हम, वो तुरंत से गस्ट करती हैं, मतलब एकदम से वहाँ पे पहुँचती हैं। तो एक ये सर्कुलेशन बन जाता है और जो भी वार्म मॉइस्ट विंड्स होती हैं जो कि ऊपर उठ के हवा में होती हैं, वो किसका कंडेंसेशन के रूप में फॉर्म ले लेती हैं, ये ले लेती हैं क्लाउड्स का। इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन को बनने में मदद करता है। सो दोस्तों ये बात और ध्यान में रखिएगा जरूर कि इस साइक्लोन के आने से पहले कोरियन पेनिनसुला में और जापान में 2 नए टाइफून ने भी, मतलब नए इन टाइफूनों ने भी हिट किया था। ये थे माइसाक या मिसाक भी कह सकते हैं और हाइशीन भी कह सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें। जो भी दोस्त आपके प्रिपेयर कर रहे हैं आपके यूपीएससी, सीडीएस, ईपीएफओ, सीएपीएफ और अन्य एग्जामिनेशन की, उन तक जरूर ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, हमें बताएं कि वीडियो कैसा है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें मोटिवेट करते रहे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू एवरीवन।